जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी संस्थाओं द्वारा यूडाइस प्लस पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे वो समय से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। यूडाइस प्लस पर कार्य करते समय बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए समय समय पर यूडाइस प्लस पर नए नए ऑप्शंस को भी ऐड किया जाता है। तो इस बार यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिसका नाम है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर से तीसरा ही ऑप्शन है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का। अब ये रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्या इसके यूज हैं, कैसे इस पर कार्य करना है, आज की वीडियो के माध्यम से हम यही सब जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आखिर है क्या। जान लीजिए, ऐसे स्टूडेंट जो वर्तमान में आपके स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब उनका ऑनलाइन स्टेटस हम यूडाइस प्लस पर चेक करते हैं तो हमें वो किसी अन्य संस्था में मैप दिखाई देते हैं, यानी उनका नाम वहां से अभी तक कटा ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को अपने विद्यालय में लाने के लिए ही रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का यह ऑप्शन बनाया गया है। एक लाइव डेमो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, कैसे उस पर कार्य कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हम सबसे पहले रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहला है जनरेट रिक्वेस्ट का। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जनरेट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो वर्तमान में आपके विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, परंतु यूडाइस प्लस पर ये किसी और विद्यालय में मैप दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट उन्हीं स्कूलों को इस ऑप्शन के माध्यम से भेजी जानी है कि वो वहां से उस बच्चे का नाम काट दें, ताकि वो बच्चा हमारे ही विद्यालय में बना रहे। सेकंड ऑप्शन है अप्रूव रिक्वेस्ट, यानी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आपके भी विद्यालय में अगर आई है तो आप कैसे उसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वो इस सेकंड ऑप्शन के माध्यम से आपको काम करना है। अब थर्ड है आपका व्यू रिक्वेस्ट, यानी कि ये वो ऑप्शन है कि जितने भी आपने रिक्वेस्ट भेजे हैं या जितने भी आपने अपने विद्यालय में आई हुई रिक्वेस्ट का निस्तारण किया है, वो इस ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि कैसे हम एक बच्चे की रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं किसी दूसरे स्कूल में भेजने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आता है, जहां पर रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए, रिक्वेस्ट को बनाने के लिए आपको दो चीजों की मेन आवश्यकता पड़ती है। एक तो स्टूडेंट का पेन, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, और साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पर हम थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। राइट साइड में जनरेट रिक्वेस्ट के लिए कुछ चीजें आपके सामने दी गई हैं जानकारी के लिए, उन्हें जान लीजिए। देखिए, यहां लिखा है टू जनरेट द रिक्वेस्ट यू नीड ए पेन एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट, यानी किसी भी एक्टिव स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना अति आवश्यक है। एक तो स्टूडेंट का पेन और साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ। सेकंड है रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स विद इन द स्टेट्स, यानी कि रिक्वेस्ट केवल अपने ही स्टेट के स्टूडेंट के लिए ही जनरेट की जा सकती है। थोड़ा सा नीचे की ओर चले जाएं। अब इन केस ऑफ नो पेन, यदि हमारे पास किसी स्टूडेंट का पेन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे। यहां लिखा है इफ यू डोंट हैव ए पेन प्लीज यूज द ग्लोबल स्टूडेंट सर्च टू ऑब्टेन इट। इसका मतलब यह, यदि किसी स्टूडेंट का पीएन हमारे पास नहीं है तो पहले हमें उसे ग्लोबली सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहां पर इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शंस बने हैं ग्लोबली सर्च करने के लिए उस स्टूडेंट की जानकारी के विषय में, कि या तो स्टूडेंट का पेन हो तो आप उसे पेन से सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली है स्टूडेंट का नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। तो जैसे आप यहां क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। आप स्टूडेंट का नेम यहां टाइप करें और स्टूडेंट का आधार यहां टाइप करें, उसे सर्च कर लें उसकी डिटेल को। थर्ड में आप देख सकते हैं, जब आप यहां क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शंस आपके सामने बनकर आते हैं कि स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, स्टेट क्या है। तो ऐसे ऑप्शंस के माध्यम से अगर किसी स्टूडेंट का पेन हमारे पास नहीं है तो हम कैसे उसके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि स्टूडेंट का पेन और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है तो हम कैसे उस दूसरे स्कूल को रिक्वेस्ट भेजें, कैसे उस रिक्वेस्ट को जनरेट करके वहां भेज सकते हैं।
देखिए यहां पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट का पेन डाल देता हूं। ये मैंने पेन डाल दिया है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। ये मैंने एक स्टूडेंट का पेन और उसकी डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया है। अब यहां पर आप गेट डिटेल पर क्लिक करें। गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद उस स्टूडेंट से संबंधित कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। क्या स्टूडेंट का नाम है, क्या उसका पेन है, किस स्कूल में वो दिखाई दे रहा है, क्या उसके मदर का नाम है, क्या फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो साथ ही जब थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करें, चूंकि हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, नीचे देखिए सेलेक्ट रिमार्क का एक ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां लिखा है प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि बच्चा हमारे यहां पढ़ रहा है लेकिन दिखाई किसी और स्कूल में दे रहा है, तो हम उस स्कूल को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये लिखकर कि कृपया उस स्टूडेंट को अपने स्कूल रिकॉर्ड से रिलीज कर दीजिए क्योंकि वो हमारे यहां पढ़ रहा है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है और उसका एक नंबर आपके सामने आ जाता है। आप इसे नोट कर लें और ओके पर क्लिक करने के बाद यह रिक्वेस्ट उस स्कूल को चली जाएगी जहां पर वो बच्चा मैप दिखाई दे रहा है। तो आइए अब उस स्कूल के यूडाइस प्लस को ओपन कर लेते हैं जहां पर ये रिक्वेस्ट भेजी गई है। हमने उस स्कूल का यूडाइस प्लस ओपन कर लिया है। उस स्टूडेंट के यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में हम चले गए हैं जहां पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को भेजा गया है। यहां पर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद वहां पर भी तीनों ऑप्शन खुलकर आपके सामने आएंगे। चूंकि रिक्वेस्ट यहां पर भेजी गई है तो आप सेकंड जो अप्रूव रिक्वेस्ट है यहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रिक्वेस्ट नंबर था वो दिखाई देगा और वो तमाम इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी। और देखिए रिक्वेस्ट स्टेटस यहां पर लिखकर आ रहा है पेंडिंग, क्योंकि हमने इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया है। आप चाहें तो रिक्वेस्ट नंबर पर सबसे पहले आप यहां क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद उसकी पूरी डिटेल आपके सामने भी खुलकर आ जाएगी, तमाम चीजें आप देख सकते हैं। और जैसे थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो दो ऑप्शन यहां दिखाई देते हैं, एक तो अप्रूव रिक्वेस्ट का और साथ ही रिजेक्ट रिक्वेस्ट का। अगर वो रिक्वेस्ट आपको अप्रूव करनी है, आप बिल्कुल कंफर्म है कि बच्चा अब आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है और आपने अभी तक यूडाइस प्लस से उसका नाम नहीं काटा है जहां से वो रिक्वेस्ट आई है, उसकी रिक्वेस्ट को आप इस ग्रीन बटन जो कि लिखा है अप्रूव रिक्वेस्ट से यहां अप्रूव कर देंगे। लेकिन चूंकि मैंने ये डेमो के लिए आपके लिए बनाया है तो मैं इसे रिजेक्ट ही करूंगा, तो मैं यहां पहले रिजेक्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप खुलकर आपके सामने आता है जहां पर सिलेक्ट रिमार्क है। इस रिमार्क पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके सामने खोलेंगे, द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट माई स्कूल, यानी प्रेजेंट में बच्चा अभी भी मेरे पास ही पढ़ रहा है, हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है। और सेकंड है द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग विद अदर स्कूल, अगर आपको पता है कि बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है और हमारे पास अब नहीं है तो सेकंड ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक डेमो है तो स्टूडेंट अभी भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे क्योंकि आपको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है। द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट माई स्कूल, इसे आप सिलेक्ट करें और यहां कंफर्म पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखकर आ गया पॉपअप पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजेक्टेड। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट आप देख रहे थे वो यहां से डिलीट हो जाएगी और यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप चाहे तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करके पुनः उसका रिक्वेस्ट का जो आपने उस पर कार्य किया है वो देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो व्यू रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये वही रिक्वेस्ट नंबर है और आपने उस पर क्या कार्य किया है वो दिख जाएगा। तो रिक्वेस्ट स्टेटस में आपके सामने यहां पर रिजेक्टेड लिखकर आ गया है। आप चाहें तो जिस स्कूल से रिक्वेस्ट भेजी गई थी वहां भी इस स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वहां पर भी एक बार चेक करके देख सकते हैं कि क्या वहां पर स्टेटस लिखकर आया है। अब हम उस स्कूल के यूडाइस प्लस पर पहुंच चुके हैं जहां से रिक्वेस्ट भेजी गई थी। अब यहां पर भी हम चेक करना चाहते हैं कि क्या उस रिक्वेस्ट पर कार्य हुआ था ताकि वो चेक किया जा सके। मैंने रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक किया, तीनों ही ऑप्शन यहां पर खुल गए। तो व्यू रिक्वेस्ट में चलते हैं एक बार देखने के लिए। देख सकते हैं आप व्यू रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट नंबर यहां पर है, क्या उस पर कार्य किया गया है और ये क्वेरी क्लोज भी कर दी गई है और रिक्वेस्ट स्टेटस में यहां भी रिजेक्टेड लिखकर आ गया है। यदि आप उसे अप्रूव करते हैं तो यहां अप्रूव्ड लिखकर आ जाएगा। इसलिए कभी भी जब आपके स्कूल में किसी की भी रिक्वेस्ट आती है तो क्लियरली आप चेक कर ले, ध्यान से देख लें कि क्या वो बच्चा आपके स्कूल में है या नहीं है। अगर है तो रिजेक्ट कर दें और अगर नहीं है तो उसे आप अप्रूव कर दें ताकि वो स्टेटस क्लियर हो सके। यहां पर एक बार खास बात जान लीजिए, यदि किसी भी आई हुई स्कूल की रिक्वेस्ट को जो स्टूडेंट के लिए आई है आप अप्रूव करते हैं तो वो बच्चा आपके
यूडाइस प्लस की MIA से हट जाएगा और आपके यूडाइस प्लस के ड्रॉप बॉक्स में वो चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में वो चला जाएगा और जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल को आपके विद्यालय के यूडाइस प्लस के ड्रॉप बॉक्स से उसको इंपोर्ट करना होगा। यानी कि वो डायरेक्टली उस स्कूल की MIS में जाकर नहीं जोड़ेगा, उस स्कूल को आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से उसको उठाना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।